हेलो प्यारे बच्चों, सभी को गॉड ब्लेस यू। प्यारे बच्चों, आज हम लोग पुनः फिजिक्स स्टार्ट करेंगे, जिसमें आज का जो हमारा पहला टॉपिक रहने वाला है वो है प्रकाशीय माध्यम क्या होता है। ठीक है प्यारे बच्चों, माध्यम आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। जैसे हवा एक माध्यम होता है हम लोगों का, निर्वात भी एक माध्यम है, पानी एक माध्यम है प्रकाश को गमन करने के लिए। तो एवं प्रकार से यहाँ पे हम लोग, जैसे मान लीजिए कांच, कांच एक माध्यम हो जाता है प्रकाश को गमन करने के लिए, हीरा एक माध्यम हो जाता है। तो प्रकाशीय माध्यम क्या होता है? तो प्रकाशीय माध्यम हम लोग उस माध्यम को बोलते हैं जिसमें प्रकाश क्या करता है? गमन करता है, प्रकाश गमन करता है। यहाँ पे देखिए प्रकाशीय माध्यम क्या है। यदि जब भी हमसे पूछा जाता है प्रकाशीय माध्यम क्या है, तो जिन माध्यमों से प्रकाश गुजरता है, डिस्टेंस कवर करता है, जिस माध्यम से प्रकाश मूव करता है, उस माध्यम को हम लोग क्या बोलते हैं? प्रकाशीय माध्यम कहते हैं। जिस माध्यमों से प्रकाश गुजरता है उन्हें प्रकाशीय माध्यम कहते हैं। जैसे मान लीजिए हवा में प्रकाश जा रहा है, तो हवा क्या हो जाएगा? प्रकाश के लिए एक माध्यम हो जाएगा। जैसे निर्वात में भी प्रकाश गमन करता है, तो निर्वात प्रकाश के लिए क्या हो जाएगा? माध्यम हो जाएगा। कांच में भी प्रकाश मूव कर जाता है, कांच प्रकाश के लिए क्या कहलाएगा? माध्यम। हीरा में भी प्रकाश मूव करता है, हीरा भी हमारा माध्यम कहलाएगा। एवं प्रकार से यहाँ जितना भी देख रहे हैं एग्जाम्पल, निर्वात, वायु, पानी, पानी भी हमारा प्रकाश का एक माध्यम होता है, पानी में भी प्रकाश गमन करता है। ये सब हमारा क्या है? प्रकाशीय माध्यम। प्रकाशीय माध्यम में किसी को परेशानी नहीं होनी चाहिए। जिस माध्यम से होकर प्रकाश गुजरता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्रकाशीय माध्यम कहते हैं। जिन माध्यमों से प्रकाश गुजरता है उन्हें प्रकाशीय माध्यम कहते हैं। जैसे याद रखना आपको, निर्वात एक प्रकाशीय माध्यम है, वायु एक प्रकाशीय माध्यम है, पानी प्रकाशीय माध्यम है, कांच, हीरा इत्यादि क्या है? प्रकाशीय माध्यम। अब छाया किसे कहते हैं? किसी भी वस्तु का, किसी भी ऑब्जेक्ट का छाया कब बनता है? तो प्यारे बच्चों आपको याद रखना है, मान लीजिए किसी प्रकाश स्रोत से प्रकाश आ रहा है। यदि प्रकाश के सामने किसी अपारदर्शी वस्तु को हम लोग रखते हैं, क्या रखते हैं? अपारदर्शी वस्तु को रखते हैं, तो प्रकाश जो क्या करता है? प्रकाश उस अपारदर्शी वस्तु को पार नहीं कर पाता है। क्या नहीं कर पाता है? पार नहीं कर पाता है। जिस कारणवश क्या होता है? वस्तु के पीछे, अपारदर्शी वस्तु के पीछे एक काली आकृति बन जाती है। क्या बन जाती है? एक काली आकृति बन जाती है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? छाया बोलते हैं। फिर से सुनो, किसी प्रकाश स्रोत से आता हुआ प्रकाश के सामने जब हम लोग किसी अपारदर्शी वस्तु को रख देते हैं, अपारदर्शी वस्तु समझ में आ रहा है? जिस वस्तु को प्रकाश आर पार नहीं कर पाता है। यदि किसी प्रकाश स्रोत के सामने यदि हम लोग कोई अपारदर्शी वस्तु को रख देते हैं, तो प्रकाश क्या करता है? उस अपारदर्शी वस्तु को पार नहीं कर पाता। कर पाता है क्या? नहीं कर पाता है। जिस कारण वस्तु के पीछे एक काली आकृति बन जाती है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? छाया कहते हैं। तो यहाँ पे हम लिखे भी है, छाया किसे कहते हैं? प्रकाश के किरणों के सामने जब कोई अपारदर्शी वस्तु रख दी जाती है, प्रकाश के किरणों के सामने जब कोई अपारदर्शी वस्तु रख दी जाती है, तो प्रकाश उस अपारदर्शी वस्तु को पार नहीं कर पाता है। तो प्रकाश उस अपारदर्शी वस्तु को पार नहीं कर पाता है, जिस कारण वस्तु के पीछे काली आकृति बन जाती है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? छाया कहते हैं। किसी कोई दिक्कत है छाया में? जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक मैन खड़ा है, प्रकाश स्रोत मान लो इधर से आ रहा है, तो उधर विपरीत डायरेक्शन में क्या बना है? छाया बना हुआ है। यहाँ पे देखिए ये धावक क्या हो रहे हैं? दौड़ रहे हैं। इसके पीछे देखिए काली आकृति बन रहा है, जो कि इसका क्या कहलाएगा? छाया। यहाँ पे देखिए खिड़की का भी आपको छाया रूम के अंदर यहाँ पे दीवार पे दिख रहा है, दिख रहा है ना? यहाँ पे देखिए इस गर्ल्स का भी छाया यहाँ नीचे में बन रहा है। यहाँ पे आप लोग देखिए रहे, ये क्या है? आप लोग जानिए रहे, ये लिपस्टिक है, इसका भी शायद छाया देखिए इधर बन रहा है। नहीं तो छाया क्या होता है? इसमें आपको कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। क्या दिक्कत है कोई? जमशेद, छाया क्या है समझ में आ रहा है? क्या? कहाँ पे? जिस कारण वस्तु के पीछे, यहाँ पे क्या होगा? वस्तु के पीछे होगा, वहां पे वस्तु होगा। ठीक है प्यारे बच्चों, बोलना नहीं, आपस में बात नहीं करना है। यहाँ पे क्या होगा? वस्तु होगा। ये हमारा क्या होगा? वस्तु। प्रकाश के किरणों के सामने जब कोई अपारदर्शी वस्तु रख दी जाती है, तो प्रकाश उस अपारदर्शी वस्तु को पार नहीं कर पाता है, जिस कारण वस्तु के पीछे काली आकृति बन जाती है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? छाया कहते हैं। बिना बोर्ड को देखे हुए कोई बता सकते हैं छाया क्या है? छाया क्या है? बताइए छाया क्या है? इतना लेट से आइएगा तो कैसे काम चलेगा? बताइए, समय से ना आइएगा। तो ध्यान से देखो छाया क्या होता है, आपको पता चल ही गया है। जब भी किसी प्रकाश स्रोत के सामने हम लोग कोई अपारदर्शी वस्तु रखते हैं, तो
प्रकाश क्या करता है, उस अपारदर्शी वस्तु को पार नहीं कर पाता है, जिस कारणवश वस्तु के पीछे एक काली आकृति बन जाता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, छाया बोलते हैं। कोई दिक्कत? आगे बढ़े हम लोग। अब आज का जो हम लोगों का मेन टॉपिक है वो क्या है, प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का परावर्तन। अब कहिएगा सर प्रकाश का परावर्तन क्या होता है? देखो, प्रकाश के किरणों का किसी सतह से टकराकर पुनः उसी माध्यम में लौट जाना। मान लीजिए हवा वाला माध्यम से प्रकाश किरण इस दीवार से टकराया, दीवार से टकराने के बाद पुनः ये हवा में भी आ गया, हवा में ही आ गया, तो ये जो आने वाली किरण है उसको हम लोग बोलते हैं आपतित किरण। जो टकरा के वापस चला गया है उस किरण को हम लोग क्या बोलेंगे, परावर्तित किरण बोलेंगे। तो इस घटना को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रकाश का परावर्तन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश के किरणों का किसी सतह से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौट जाना क्या कहलाता है, प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। किसी कोई आपत्ति? प्रकाश का परावर्तन क्या है? तो प्रकाश के किरणों का किसी चिकना सतह या किसी समतल सतह से टकराकर पुनः उसी माध्यम में लौट जाना प्रकाश का क्या कहलाता है, परावर्तन कहलाता है। ठीक है प्यारे बच्चों, कभी कभी मान लो चिकना सतह से टकराएगा तो उसी माध्यम में सिंगल डायरेक्शन में चला जाता है। कभी कभी क्या होता है, खुरदरा सतह से टकराता है तो परावर्तन के बाद विभिन्न डायरेक्शन में मूव करता है। ठीक है, मान लीजिए कोई रुखरा सतह है, चमकदार सतह नहीं है, तो प्रकाश का किरण आपतित हुआ उस पर, लेकिन वहां उसका जो रिफ्लेक्शन है विभिन्न डायरेक्शन में होने लगता है, एक से अधिक डायरेक्शन में होने लगता है, उसको भी हम लोग परावर्तन ही, प्रकाश का परावर्तन ही कहेंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, तो प्रकाश का परावर्तन क्या होता है जब प्रकाश की किरण किसी वस्तु से टकराकर, किसी वस्तु से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौट जाती है तो इसे प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। तब इसे हम लोग क्या बोलते हैं, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। याद रहेगा, जब प्रकाश की किरण किसी वस्तु से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौट जाती है तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। जैसे हम लोग एक आज चिकना सतह लिए, एक समतल दर्पण ले लिए, हम क्या ले लिए हैं, समतल दर्पण। M1 M2 हमारा क्या है, एक समतल दर्पण है। यहाँ देखिए, जिधर हम इधर डिजाइन बना हुआ, इधर रचित किया हुआ सतह, कलर किया हुआ सतह, और जिसमें हम लोग फेस देखते हैं, अपना चेहरा देखते हैं, उधर पेंट किया हुआ रहता है क्या? नहीं, पेंट रहता तो हम लोग चेहरा ही नहीं देख पाते। तो जिधर हम लोग चेहरा नहीं देखते हैं वो पीछे वाला जो साइड होता है उधर क्या रहता है, रचित किया हुआ रहता है। आप देखिएगा कलर किया हुआ रहता है, कभी कभी लाल कलर दिखेगा, कभी नीला कलर आपको दिखेगा, तो पेंट किया हुआ रहता है। तभी हम लोग समझेंगे कि समतल दर्पण किस प्रकार से बनता है, वो आगे टॉपिक है, इस पर हम लोग चर्चा करेंगे डिटेल में। बट यहाँ पे हम लोग को अभी क्या समझना, परावर्तन किस प्रकार से होता है। मान लीजिए यहाँ पे सन है, यहाँ पे मान लीजिए हम लोगों का क्या है, सन। तो सन से मानो एक किरण यहाँ पे आ रहा है, ठीक है, ये हमारा सन है। सन से एक किरण इस समतल दर्पण पे पड़ा, एक किरण का बात कर रहे हैं हम लोग, जो कि आपतित आने, किसी प्रकाश स्रोत से आने वाली किरण को हम लोग बोलते हैं आपतित किरण। क्या बोलते हैं? आपतित किरण। जैसे इस चित्र में हम अगर आपसे कहें आपतित किरण क्या है, आप कहिएगा सर एओ जो है आपतित किरण। एओ कौन सा किरण है? आपतित किरण। फिर देखिए सतह से टकराने के बाद वो भी डायरेक्शन में मूव कर गया, इधर डायरेक्शन देख रहे हैं, आने वाली किरण ये हमारा जो कि किसी सूर्य, मान लो ये सूर्य के प्रकाश से ही आ रहा है, ये किरण जो हमारा सन से ही आ रहा है। फिर ये समतल दर्पण पे किस बिंदु पे टकराया है? ओ बिंदु पे टकराया। किस बिंदु पे टकराया? ओ बिंदु पर। जिस बिंदु पर टकराता है उस बिंदु को हम लोग बोलते हैं आपतन बिंदु। कौन सा बिंदु बोलेंगे? आपतन बिंदु। प्रकाश का किरण किसी सतह के जिस बिंदु पर टकराता है उस बिंदु को हम लोग क्या बोलते हैं? आपतन बिंदु बोलते हैं। फिर देखिए बिंदु से टकराने के बाद वापस ये ओबी डायरेक्शन में चला गया। किस डायरेक्शन में चला गया है? ओबी डायरेक्शन में चला गया। ये जो हमारा किरण है ओबी किरण, ये ओबी जो ये हमारा किरण जा रहा है, इसको हम लोग बोलते हैं परावर्तित किरण। कौन सा किरण? परावर्तित किरण बोलते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, अब देखिए यहाँ आपतन बिंदु पर हम लोग एक अभिलंब डाले, एक लंब डाला गया है। क्या डाला गया है? एक लंब डाला गया है, जिसको कि हम लोग क्या बोलते हैं? अभिलंब बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अभिलंब। तो किसी प्रकाश स्रोत से आने वाली किरण को हम लोग क्या बोलेंगे हमेशा? आपतित किरण। किसी सतह से टकराकर वापस उसी माध्यम में जाने वाली किरण को क्या बोलेंगे? परावर्तित किरण कहेंगे। आपतन बिंदु पर खींचा गया लंब को हम लोग क्या बोलते हैं? अभिलंब कहते हैं। और ये हमारा दर्पण कौन सा है? समतल दर्पण। और जिस बिंदु पर यह आपतित किरण टकराया उस बिंदु को क्या बोलते हैं? आपतन बिंदु कहते हैं। क्या बोलते हैं? आपतन बिंदु कहते हैं। इस डायग्राम में किसी कोई दिक्कत? फिर देखो यहाँ पे ये हमारा अभिलंब है, दिख रहा है ना, ये हमारा क्या है? आपतित किरण। तो आपतित किरण और अभिलंब के बीच जो ये कोण बन रहा है, दिख रहा है ये कोण, आपतित किरण
और अभिलंब के बीच बने कोण को हम लोग बोलते हैं आपतन कोण। क्या बोलते हैं? आपतन कोण। आप नॉर्मली भी जवाब दे सकते हैं। आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को हम लोग क्या कहते हैं? आपतन कोण कहते हैं। अब कहेंगे परावर्तन कोण किसको बोलेंगे? परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को हम लोग क्या बोलेंगे? परावर्तन कोण बोलेंगे। क्या बोलेंगे? परावर्तन कोण। परावर्तित किरण आप देख रहे हैं वो भी हमारा परावर्तित किरण है, और अभिलंब NO क्या है? हमारा अभिलंब है। परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को हम लोग क्या कहेंगे? परावर्तन कोण कहेंगे। तो यहाँ पे देखो ये जो एंगल आई है हमारा, कोण आई और कोण आर। कोण आई हमारा आपतन कोण है और आर जो है हमारा वो क्या है? परावर्तन कोण है। तो अभी हम लोग सीखेंगे परावर्तन के नियम में आपतन कोण हमेशा परावर्तन कोण के बराबर होता है। एंगल आई का जितना वैल्यू होता है हमेशा एंगल आर का भी उतना ही वैल्यू होता है। कोई दिक्कत? एंगल आई और एंगल आर हमेशा आपस में क्या होगा? बराबर होगा। तो जरा बताइए इस डायग्राम में, यदि मान लीजिए एंगल आई का वैल्यू 75 डिग्री का है। कितना डिग्री का है? तो एंगल आर का वैल्यू कितना होगा? 75 डिग्री ही होगा। मान लीजिए एंगल आई 75 डिग्री का है, हम पूछेंगे ये वाला कोण कितना होगा, तो बता दीजिएगा कितना होगा? 15 डिग्री। 75 15 कितना होता है? क्योंकि यहाँ पे आपको पता है कि ये परपेंडिकुलर डाला गया, ये दोनों कोणों का योग 90 डिग्री होगा, फिर ये दोनों कोणों का योग कितना होगा? 90 डिग्री। यदि मान लीजिए इसमें से कोई एक कोण दिया जाएगा तो सारा कोण आप निकाल सकते हैं। मान लीजिए यही दिया जाता तो ये नहीं निकाल लेते हम लोग। अगर ये पता चल गया तो ये भी पता चल गया, तो ये भी हम लोग निकाल सकते हैं। तो ऑब्जेक्टिव में आपसे मान लीजिए कभी कभी ये कोण दिया जाएगा, आपसे आपतन या परावर्तन पूछ लिया जाएगा, या कभी आपको मान लीजिए आई का वैल्यू दिया जाएगा, आपतन कोण दिया जाएगा तो परावर्तन बता देंगे, क्योंकि आपतन परावर्तन आपस में क्या होता है? बराबर ही होता है। तो प्रकाश का परावर्तन आपको अच्छे से समझ में आ गया। जब प्रकाश की किरण किसी वस्तु से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौट जाती है तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं? प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। जब प्रकाश का किरण किसी सतह से, किसी समतल सतह से, किसी चिकना सतह से टकराने के बाद वापस उसी माध्यम में मूव कर जाता है, रिटर्न चला जाता है, तो इस घटना को हम लोग क्या बोलते हैं? प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। आपको इस चित्र में समझ में आ रहा है आपतित किरण क्या है? किसी प्रकाश स्रोत से आने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं। सतह से टकराने के बाद वापस उसी माध्यम में जाने वाली किरण को हम लोग क्या बोलते हैं? परावर्तित किरण बोलते हैं। जिस बिंदु पर आपतित किरण टकराया है उस बिंदु को हम लोग क्या बोलते हैं? आपतन बिंदु बोलते हैं। और आपतन बिंदु देखिए यहाँ पे, आपतन बिंदु पर जो खींचा गया लंब है, इस लंब को हम लोग क्या बोलते हैं? अभिलंब कहते हैं। और एक चीज यहाँ पे देखिए, एक सुंदरता यहाँ पे क्या है, देखिए आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया ये जो अभिलंब है, तीनों देखिए एक ही बिंदु पर, एक ही तल में भी है कि नहीं है? आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया लंब या अभिलंब, ये तीनों एक ही तल में, एक ही समतल में है, एक ही दर्पण पे है ना। दर्पण हमारा समतल सतह है, तीनों एक ही तल में है कि नहीं है? उसमें भी एक ही बिंदु पर भी है, तीनों क्या है? एक ही बिंदु पर भी है, नहीं है? तो देखिए आप प्रकाश का हम लोग परावर्तन का 2 नियम होता है, दोनों नियम के बारे में हम लोग अभी सीखेंगे। और देखिए एग्जाम हॉल में एक साल छोड़ के एक साल ये प्रकाश का परावर्तन का नियम हमेशा पूछा जाता है। ठीक है, तो नियम पूछेगा तो केवल नियम लिखेंगे हम लोग। आगे देखिए नियम है, प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम है। कितने नियम है? 2 नियम। अब कहिएगा सर पहला नियम क्या है, जरा बता दीजिए। तो पहला नियम देखो क्या है, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया लंब तीनों एक ही तल में होते हैं। तीनों क्या होता है? एक ही तल में। ये हमारा क्या है? तल है, तो एक ही तल में। ये हमारा आपतित किरण है, ये हमारा परावर्तित किरण है, ये हमारा अभिलंब है। तीनों देखो एक ही समतल दर्पण पे है, एक ही तल में है, एक ही समतल में, एक ही प्लेन में है। आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया लंब तीनों क्या होते हैं? एक ही तल में होते हैं, एक ही समतल में होते हैं, एक ही प्लेन में होते हैं। कोई दिक्कत? उसमें भी एक ही पॉइंट पर होता है, ये बात याद रखना आपको। सेकेंड नियम देखो क्या है, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। आपतन कोण किस कोण के बराबर होता है? परावर्तन कोण के बराबर होता है। जब हमसे एग्जाम में पूछा जाएगा परावर्तन के नियमों को लिखे तो यही दोनों नियम लिखना है। जब ऐसा पूछेगा आपसे प्रकाश का परावर्तन से आप क्या समझते हैं, इनके दोनों नियमों को लिखें। तो पहले प्रकाश का परावर्तन का जो डिफिनेशन हम लोग सीखे तब वो भी लिखेंगे, अब ये डिफिनेशन भी लिखेंगे। जब प्रकाश की किरण किसी वस्तु से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौट जाती है तो इस घटना को हम लोग क्या बोलते हैं? प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। यदि और तब इसके बाद हम लोग लिखेंगे इनके 2 नियम। क्या लिखेंगे हम लोग? इनके 2 नियम है। और ये इनके 2 नियम में हम लोग क्या करेंगे? ये दोनों नियम लिखेंगे। पहला नियम क्या है? आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया लंब तीनों एक ही समतल में होता है, तीनों एक ही तल में होते हैं। दूसरा नियम क्या है? आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। आपतन कोण हम लोग किसको बोलते हैं? ये हमारा आपतन कोण कहलाता है, ये हमारा परावर्तन कोण, इसको हम लोग आई बोलते हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? आर बोलते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, तो आपतन कोण किसके बराबर होता है? परावर्तन। ये दोनों स्टेटमेंट याद रहेगा कि नहीं रहेगा?
आपतित किरण, परावर्तित किरण एवं आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब या लंब, तीनों क्या होते, एक ही तल में होते हैं। आपतन कोण किसके बराबर होता है? परावर्तन कोण के बराबर होता है। आशा करते हैं कि इनके दोनों नियम में भी कोई परेशानी आप लोगों को नहीं होना चाहिए। आपतित किरण, परावर्तित किरण एवं आपतन बिंदु पर डाला गया लंब, तीनों एक ही तल में होते हैं। आपतन कोण किसके बराबर होता है? परावर्तन कोण के बराबर होता है। अब देखिए, अब हम लोग सीखेंगे यहाँ आपतित किरण। यहाँ पे किसी प्रकाश स्रोत से आने वाली किरण को हम लोग क्या बोलते हैं? आपतित किरण बोलते हैं। किसी सतह पर पड़ने वाली किरण को क्या बोलते हैं हम लोग? आपतित किरण बोलते हैं। जिस भी सतह से मान लीजिए कोई किसी प्रकाश स्रोत से कोई किरण यहाँ पे टकरा गया, तो जो किरण टकराया है उस किरण को हम लोग क्या बोलते हैं? आपतित किरण। वापस जो चला गया उसको हम लोग क्या बोलेंगे? परावर्तित किरण। परावर्तित किरण क्या है? चित्र में देखिए, यहाँ पे चित्र में आपतित किरण क्या है? एओ। ये जो एओ है हमारा क्या है? आपतित किरण। अब देखिए, परावर्तित किरण हम लोग किसको बोलेंगे? जिस माध्यम में चलकर, मान लीजिए हवा वाला माध्यम से चल के प्रकाश का कोई किरण आया, किस माध्यम से चल के? हवा वाला माध्यम से चल के आया, इस स्मार्ट बोर्ड पे टकरा के वापस इसी हवा वाला माध्यम में चला गया। तो जिस माध्यम से चलकर कोई किरण आया, टकराने के बाद पुनः उसी माध्यम में चला गया, जो जाने वाला किरण है उसको हम लोग क्या बोलेंगे? परावर्तित किरण। जो चला गया उस किरण को, आने वाली किरण को तो आपतित बोलेंगे, जो वापस उसी माध्यम में चला गया है, जाने वाली किरण को हम लोग परावर्तित किरण बोलते हैं। कोई दिक्कत? तो जिस माध्यम में चलकर आपतित किरण सतह पर आती है, उसी माध्यम में लौट गई किरण को, कौन किरण को? लौट गई किरण को परावर्तित किरण कहते हैं, जो किरण लौट जाता है। तो चित्र में ओबी परावर्तित किरण है। चित्र में देखिए हमारा ये जो ओबी किरण है, ये हमारा कौन सा किरण है? परावर्तित किरण है। जो वापस लौट के जाती है उस किरण को हम लोग क्या बोलते हैं? परावर्तित किरण बोलते हैं। तो जिस माध्यम में चलकर आपतित किरण सतह पर आती है, उसी माध्यम में लौट गई किरण को परावर्तित किरण कहते हैं। सतह से टकराने के बाद जो लौट जाती है उस किरण को हम लोग क्या बोलते हैं? परावर्तित किरण कहते हैं। कोई दिक्कत? आगे बढ़े हम लोग। अब देखिए, आपतन बिंदु क्या होता है? जिस बिंदु पर आपतित किरण सतह से टकराती है उसे आपतन बिंदु कहते हैं। हम लोग सीखे भी है पीछे। तो जिस बिंदु पर आपतित किरण टकराता है, किसी सतह के जिस बिंदु पर, किसी सतह के जिस बिंदु पर कोई आपतित किरण टकराता है, किसी प्रकाश स्रोत से आता हुआ किरण किसी वस्तु के जिस बिंदु से टकराता है, उस बिंदु को हम लोग क्या बोलते हैं? आपतन, आपतन बिंदु। तो जिस बिंदु पर आपतित किरण सतह से टकराती है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? आपतन बिंदु कहते हैं। चित्र में ओ हमारा क्या है? आपतन बिंदु। यहाँ पीछे देख लीजिए, ये जो ओ है हमारा, ये जो पॉइंट है, ये हमारा क्या है? आपतन बिंदु। कोई दिक्कत? तो जिस बिंदु पर आपतित किरण सतह से टकराती है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? आपतन बिंदु कहते हैं। चित्र में ओ हमारा आपतन बिंदु कहलाता है। फिर देखो यहाँ पे अभिलंब क्या होता है? तो किसी समतल सतह के किसी बिंदु पर खींचे हुए लंब को उस बिंदु का अभिलंब कहते हैं। उस बिंदु का क्या कहते हैं? अभिलंब। किसी भी समतल सतह, मान लो ये हमारा हाथ यदि समतल रहता पूरा पूरा, यहाँ पे यदि हम मारकर यहाँ खड़े कर देंगे तो ये हमारा क्या कहलाएगा? अभिलंब कहलाएगा। क्या कहलाएगा? अभिलंब कहलाएगा। यहाँ पे कहा गया है किसी समतल सतह के किसी बिंदु पर, जैसे मान लो आज तो हम आपतन बिंदु पर खींचे थे। कहाँ पे खींचे थे अभिलंब? आपतन बिंदु पर। तो किसी समतल सतह के किसी बिंदु पर खींचे हुए लंब को क्या बोलते हैं? उस बिंदु पर अभिलंब कहते हैं। उस बिंदु पर क्या बोलते हैं? अभिलंब कहते हैं। चित्र में NO अभिलंब है। यहाँ पीछे देखिए, ये जो हमारा NO है, इससे भी पीछे देखिए आप, ये जो हमारा NO है, ये NO क्या है? हमारा अभिलंब है, जो कि आपतन बिंदु पर हम खींचे हैं। आपतन बिंदु इसी समतल सतह में है कि नहीं है? तो आपतन कोण भी समझ में आपको आ गया, अभिलंब समझ में आ गया। किसी समतल सतह के किसी बिंदु पर खींचे हुए लंब को उस बिंदु पर क्या बोलते हैं हम लोग? अभिलंब कहते हैं। चित्र में NO हमारा देखिए अभी क्या था? अभिलंब था। अब कहेगा सर आपतन कोण क्या होता है? आपतन कोण अभी आपको सिखाए हैं। आपतन कोण क्या होता है? आपतित किरण, मान लीजिए ये किरण आ रहा है किसी प्रकाश स्रोत से, आपतित किरण, मान लीजिए हम अभिलंब है, आपतित किरण हमको अभिलंब मान लीजिए, आपतित किरण और हम यदि अभिलंब है तो मेरे मेरे और इस किरण के बीच का जो झुका होगा ये हमारा क्या कहलाएगा? आपतन कोण कहलाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, मान लीजिए हमसे टकराने के बाद, मान लीजिए हम अभिलंब है, हमसे टकरा के किरण वापस इस माध्यम में चला गया है, तो हम अभिलंब है, अभिलंब और इस किरण, जाने वाली किरण के बीच का जो झुकाव है वो क्या कहलाएगा? परावर्तन कोण कहलाता है। क्या कहलाता है? परावर्तन कोण कहलाता है। तो डायग्राम में भी आप लोग देखे हैं पीछे, देखिए आपतन कोण क्या होता है? आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को हम लोग क्या कहते हैं? आपतन कोण कहते हैं। परावर्तन कोण क्या होता है? परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच, और अभिलंब के बीच बने कोण को क्या बोलते हैं हम लोग? परावर्तन कोण। इस कोण को नहीं कह देना परावर्तन कोण, ये नीचे वाला नहीं है परावर्तन कोण, और ना ही ये आपतन कोण होता है नीचे वाला। समझ गए ना? चलिए, तो आपतन कोण समझ में आ गया। आपतित किरण आपतन बिंदु पर खींचे गए अभिलंब के बीच
बने कोण को हम लोग क्या कहते हैं? आपतन कोण कहते हैं। चित्र में एंगल आई हमारा क्या होता है? आपतन कोण होता है। अब कहेगा सर परावर्तन कोण, ये भी समझ में आप लोगों को आ गया। परावर्तित किरण जो वापस घूम के जाता है उस किरण को परावर्तित किरण बोलते हैं। परावर्तित किरण आपतन बिंदु पर खींचे गए अभिलंब के बीच बने कोण को हम लोग क्या बोलते हैं? परावर्तन कोण कहते हैं। चित्र में एंगल आई आर हमारा क्या होता है? परावर्तन कोण होता है। अब लास्ट हम लोगों का क्या है? समतल दर्पण कैसे बनाया जाता है? समतल दर्पण कैसे बनाया जाता है? मान लीजिए कांच का कोई सिल्ली है, कोई कांच का क्या हम लोग के पास समतल एक सिल्ली है, तो किसी एक साइड हम लोग क्या करेंगे? सबसे पहले उस पे क्या किया जाए? चांदी का एक लेप लगाया जाता है, चांदी का एक परत चढ़ा दी जाती है, जिसको हम लोग बोलते हैं रजतित करना। क्या बोलते हैं हम उसको? रजतित करना। किसी कांच की सिल्ली पर जब हम लोग एक साइड चांदी का लेप लगाते हैं, चांदी की लेप लगाने के बाद उस पर यदि हम लोग किसी कलर का, या तो लाल या मान लो नीला या ब्लू, किसी भी कलर का यदि हम लोग पेंट चढ़ा देते हैं तो हमारा समतल दर्पण बन जाता है। क्या बन जाता है? समतल दर्पण बन जाता है। यहाँ हम लिखे भी देखिए समतल दर्पण कैसे बनाया जाता है। तो समतल कांच की प्लेट की एक सतह पर, उसमें तो कांच का दो सतह होता है, एक आगे होगा एक पीछे होगा, दो सतह हो जाएगा, ठीक है। तो मान लीजिए पतला सा है, तो समतल कांच की प्लेट की एक सतह पर चांदी की एक परत, पतली परत जमा दी जाती है, अर्थात रजतित कर दिया जाता है। चांदी का पतली परत का जमाना क्या कहलाता है? रजतित कहलाता है। क्या कहलाता है? रजतित कहलाता है। तो समतल कांच की प्लेट की एक सतह पर चांदी की एक पतली परत जमा दी जाती है, अर्थात रजतित कर दिया जाता है। रजतित करने के बाद चांदी का मान लो परत हम चढ़ा दिए, रजतित करने के बाद उस चांदी की पतली परत पर लाल या किसी अन्य गहरे रंग की पेंट चढ़ा दी जाती है। इस प्रकार से हमारा समतल दर्पण क्या होता है? तैयार हो जाता है। कोई दिक्कत? अब यहाँ देखिए डायग्राम, मान लीजिए हमारा कांच का सिल्ली, कांच का क्या है? सिल्ली है। ये जो देखिए एक लेयर हम क्या किए? इस पे रजतित किए। ये जो हमारा लेयर है इस पे क्या है? चांदी का लेप लगा। इस पे क्या हुआ है? चांदी का लेप। मान लो इस प्रकार से यहाँ पे कांच का सिल्ली हम दिखाए, यहाँ पे एक लेयर हम क्या किए? इस पे पतली चांदी का लेप लगा दिए। फिर लेप के पीछे ये डिजाइन बना हुआ, डिजाइन जो बना हुआ है हम कलर किए। फिर पीछे क्या कर दिए? इसमें कलर कर दिए। यहाँ पे देखिए ये जो आगे का सतह जिसमें हम लोग चेहरा देखते हैं उसको बोलते हैं परावर्तक सतह। क्या बोलते हैं? परावर्तक सतह बोलते हैं। उसी को हम लोग चिकना सतह भी बोलते हैं। चिकना समतल कांच, ये हमारा चिकना समतल कांच है। इधर आगे वाला पोर्शन में हम लोग फेस देखते हैं, अपना चेहरा देखते हैं, उसको हम लोग परावर्तक सतह बोलते हैं। कौन सा सतह बोलते हैं? परावर्तक सतह बोलते हैं। जो पीछे का पोर्शन होता है जिसमें चेहरा नहीं देखते हैं उसको परावर्तक सतह हम लोग नहीं कहेंगे। अब देखो पीछे क्या है? नीला पेंट की सुरक्षात्मक परत है। यहाँ पे सबसे पीछे हम लोग पेंट किए, लेकिन पेंट से भी पहले हम लोग क्या किए? चांदी की पतली परत चढ़ा दिए। चांदी की क्या किए? पतली परत। जैसे मान लो कांच का सिल्ली है, सिल्ली पे हम लोग पीछे में पहले क्या करेंगे? चांदी का पेंट चढ़ा देंगे, पतला सा एक चादर चढ़ा देंगे चांदी का। फिर उस चांदी का लेप के पीछे हम लोग क्या करेंगे? पेंट कर देंगे। तो उससे हमारा क्या हो जाएगा? समतल दर्पण तैयार हो जाएगा। जब भी आपसे पूछेगा समतल दर्पण किस प्रकार से बनता है तो बता दीजिएगा। कहेगा समतल कांच की प्लेट की एक सतह पर चांदी की एक पतली परत जमा दी जाती है, अर्थात रजतित कर दिया जाता है। रजतित करने के बाद उस चांदी की पतली परत पर क्या करते हैं हम लोग? लाल या किसी अन्य रंग का पूरा गहरा पेंट चढ़ा देते हैं। इस प्रकार से हमारा क्या होता है? समतल दर्पण तैयार हो जाता है। तो आशा करते हैं विद्वानों यहाँ तक आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। यहाँ से आगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।